अजीज तुलबा अस्सलाम वालेकुम। नवी जमात के नवे सबक जौहर के अंदर क्या है, व्हाट इज इनसाइड द आइटम के हिस्से 5th यानी पार्ट 5 में आपका इस्तकबाल है। भोर का नमूने जौहर। भोर के नमूने जौहर के अहम नुकात हस्ब झैल हैं। इलेक्ट्रॉन तेज रफ्तार के साथ मरकजे के अतराफ मखसूस रास्तों पर गर्दिश करते रहते हैं, जिनको मदार आर्बिट या खौल भी कहते हैं। जब तक इलेक्ट्रॉन अपने मखसूस मदार पर गर्दिश करता रहता है, इसकी तवानाई मुस्तकिल रहती है, इसलिए इनको साकिन मदार, स्टेशनरी ऑर्बिट्स या साकिन खौल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन मरकजे के अतराफ तेज रफ्तार के साथ गर्दिश करते हैं, और इलेक्ट्रॉन जिन पर गर्दिश करते हैं उनको हम मदार या खौल कहते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी खास मदार पर गर्दिश करता है तो इसकी तवानाई मुस्तकिल रहती है, यानी तवानाई में इसकी कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती, इसलिए इनको साकिन मदार या साकिन खौल स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं। हर साकिन मदार की अपनी एक मुय्यन तवानाई होती है। इन मदारों को KLMN से जाहिर किया जाता है। मरकजे के करीब तरीन मदार की तवानाई बनिस्बत दूसरे मदार की तवानाई के जो मरकजे से दूर हो कम होती है, यानी जैसा कि शक्ल में आप देख सकते हैं, दरमियान में मरकजा है, मरकजे के अतराफ KLMN खौल बताए गए हैं, जिसमें के खौल की सबसे कम से कम तरीन तवानाई होती है, और इससे ज्यादा तवानाई रखने वाला जो खौल है वो यल है, और यल से ज्यादा तवानाई रखने वाला खौल यम है, और यम से ज्यादा तवानाई रखने वाला खौल यन है। यानी जैसे जैसे आप मरकजे से दूर जाते जाएंगे, ऑर्बिटल का साइज भी बढ़ता है, और साथ ही साथ इसकी तवानाई भी बढ़ती है। जब कभी कोई इलेक्ट्रॉन ज्यादा तवानाई वाले मदार से बैरूनी मदार से कम तवानाई वाले मदार यानी अंदरूनी मदार पर छलांग लगाता है, तो तवानाइयों का फर्क बतौर इशा के खारिज होता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन एक मदार से यानी बैरूनी मदार से यानी ज्यादा तवानाई रखने वाले मदार से जब अंदरूनी मदार पर यानी कम तवानाई रखने वाले मदार पर छलांग लगाता है, तो यहाँ पे तवानाई खारिज होती है, और तवानाई इशा की शक्ल में खारिज होती है, जिसको E2 माइनस E1 इज इक्वल टू h म्यू से बताया गया है। यहाँ पे E1 पहले खौल की तवानाई है, और E2 दूसरे खौल की तवानाई है। दूसरे तवानाई के खौल से पहले तवानाई की खौल की तवानाई है उसको मनफी करने पर हमें इशा हासिल होती है वो h और म्यू है। जबकि E2 और E1 बैरूनी और अंदरूनी मदारों की तवानाइयां हैं, जबकि ताद्दुद यानी इशा और h प्लांक्स का मुस्तकिल है। h की कीमत है प्लांक्स के मुस्तकिल की कीमत वो 6.625 ज़रब 10 की क़ुव्वत माइनस 34 जूल्स सेकंड्स है, या 6.625 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 27 अर्ग सेकंड्स है। जैसा कि शक्ल में आपको बताया गया है, दरमियान में मरकजा है, और मरकजे की तरफ जो खौल है वो n इज इक्वल टू 1 है, और उसके बाहर n इज इक्वल टू 2 है, और उसके बाद n इज इक्वल टू 3 है। जब इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 खौल पर छलांग लगाता है, तो इस दौरान तवानाई का इखराज होता है, जिसको hv से बताया गया है। किसी साकिन मदार पर गर्दिश करने वाले इलेक्ट्रॉन का जावियाई मियार हरकत MVR NH/2π के मसावी होता है, यानी MVR इज इक्वल टू NH/2π होता है, जहाँ पे n एक अदद है जिसे n इज इक्वल टू 1 2 3 4 लिया गया है। अब यहाँ पे जाब्ते में MVR के जाब्ते में m इलेक्ट्रॉन की कमियत है, और v इलेक्ट्रॉन की रफ्तार है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मरकज के अतराफ मदार में गर्दिश करता है, खौल में गर्दिश करता है, लिहाजा इसकी एक खास रफ्तार होती है जिसे v से जाहिर किया गया है। और दायरी मदार का निस्खुतर है, यानी इलेक्ट्रॉन से लेकर उसके मरकजे तक का फासला है उसे निस्खुतर कहते हैं, जिसको r से बताया गया है। प्लांक्स का मुस्तकिल h है, जिसकी कीमत आप इससे पहले देख चुके हैं। इससे ये मतलब निकलता है कि जावियाई मियार हरकत 1h/2π 2h/2π 3h/2π 4h/2π वगैरह के मसावी होगा। इस तरह से जावियाई मियार हरकत को या मखादरी बनाया गया है। भोर ने तजवीज़ किया कि इनकी कीमत 1 2 3 होती है, और इसको सदर मखादरी अदद कहा जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लोकेशन को यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है ये बताया गया है। अगर MVR की अगर कीमत 1h/2π के मसावी होती है, तब n इज इक्वल टू 1 की कीमत होती है, यानी ये k खौल पर पाया जाता है। उसी तरह से MVR की कीमत अगर 2h/2π हो, यहाँ पे n की कीमत 2 होगी, यानी ये दूसरे खौल पर यानी यल खौल पर पाया जाएगा। उसी तरह से 3h/2π के अगर ये मसावी होगा तो तीसरे खौल पर, और 4h/2π के मसावी होगा तो ये चौथे खौल पर पाया जाता है। यानी इस जाब्ते से हम ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस
मदार पर पाया जाता है, पहले मदार पर पाया जाता है, दूसरे मदार पर पाया जाता है या तीसरे मदार पर पाया जाता है। और यहाँ पे n की जो कीमत है इसको जो सदर मुखादरी अदद से बताया गया है। आइए अब हम देखते हैं 1 से 18 जो अनासिर है यानी जिनके जौहरी अदद 1 से 18 तक के हैं, उनके खौलों में यानी जो है के खौल, यल खौल, यम खौल में जो है इलेक्ट्रॉनों की जो तरतीब है उसे जो है हम डिटेल से देखेंगे। जिसमें जो पहला है वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का जौहरी अदद 1 है और हाइड्रोजन के मरकजे के अतराफ बैरूनी जो है ना मरकजे के बाहर जो है खौल पाया जाता है जिसे n=1 या के खौल कहा जाता है, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसे इसकी इलेक्ट्रॉनी तश्कील 1 से बताया गया है। हीलियम जिसका जो है जौहरी अदद 2 है और इसके मरकजे के बैरूनी जो खौल है उसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये बैरूनी खौल जो है n=1 यानी के खौल है और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, लिहाजा इसकी जो इलेक्ट्रॉनी तश्कील बताई गई यहाँ पे 2। लिथियम जिसका जौहरी अदद 3 है और इसके जो मरकजे के जो बैरूनी जो खौल पाए जाते हैं वो 2 खौल पाए जाते हैं। यहाँ पे के और यल 2 खौल पाए जाते हैं। के खौल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो यल खौल में फिलअप होता है, क्योंकि के खौल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही समा सकते हैं, जैसे कि इससे पहले के वीडियोस में आप लोग देख चुके हैं कि कौन से खौल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। लिहाजा जब के खौल फिलअप होता है, पुर होता है, तो जो है उसके बाद का जो इलेक्ट्रॉन है वो यल खौल में दाखिल होता है, इसलिए लिथियम की जो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील होगी 2,1। बेरिलियम जिसका जो है जौहरी अदद 4 है और इसके मरकजे के अतराफ 2 खौल पाए जाते हैं के और यल। 4 में पहले 2 इलेक्ट्रॉन के खौल में फिलअप होते हैं, उसके बाद के 2 इलेक्ट्रॉन यल खौल में होंगे, लिहाजा जो बेरिलियम की जो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील बताई गई है वो 2,2। बोरान जिसका जौहरी अदद 5 है और इसके बोरान के जौहर के मरकजे के अतराफ जो है 2 खौल पाए जाते हैं, n=1 और n=2। के और यल खौल 2 पाए जाते हैं। पहले खौल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और चूंकि इसकी जौहरी अदद 5 है लिहाजा दूसरे खौल में 3 इलेक्ट्रॉन दाखिल होंगे, लिहाजा जो है बोरान की जो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील होगी वो 2,3। कार्बन जिसका जौहरी अदद 6 है और कार्बन के जौहर के मरकजे के अतराफ जो है 2 खौल पाए जाते हैं, के खौल और यल खौल। के खौल में 2 इलेक्ट्रॉन्स दाखिल होंगे और बचे जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो यल खौल में दाखिल होंगे, लिहाजा कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील होगी वो 2,4 2,4। नाइट्रोजन जिसका जौहरी अदद 7 है। नाइट्रोजन के जौहर के मरकजे के अतराफ 2 खौल होंगे, जिसमें पहला खौल के और दूसरा खौल यल होंगे। के खौल में 2 इलेक्ट्रॉन दाखिल होंगे और बचे जो 5 इलेक्ट्रॉन है वो यल खौल में दाखिल होंगे, लिहाजा नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील होगी वो 2,5। ऑक्सीजन जिसका जौहरी अदद 8 है और ऑक्सीजन के जौहर के मरकजे के अतराफ मरकजे के बाहर 2 खौल पाए जाते हैं, जिसमें के खौल और यल खौल पाए जाएंगे, लिहाजा के खौल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जो 8 इसका जौहरी अदद है, लिहाजा बचे हुए जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है वो यल में दाखिल होंगे, लिहाजा इसके अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो 8 होगी, लिहाजा ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है वो 2,6 होगी। फ्लोरीन जिसका जौहरी अदद 9 है और इसके जौहर में मरकजे के अतराफ 2 खौल पाए जाते हैं, n=1 के खौल और n=2 यल खौल। के में 2 इलेक्ट्रॉन और यल में जो है 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसी तरह से नियान जिसका जो है जौहरी अदद 10 है, इसके जो है के खौल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और यल खौल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स आने के बाद इसके अंदर मजीद जो है गुंजाइश नहीं रहती n=2 में, क्योंकि जो है ज़ाब्ते के मुताबिक n=1 में 2 इलेक्ट्रॉन्स और n=2 में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लिहाजा जो अगला जो सोडियम है जिसका जौहरी अदद 11 है, उसमें जो एक्स्ट्रा जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन जो है n=3 यानी यम खौल में दाखिल होगा, क्योंकि n=2 खौल की जो मैक्सिमम जो गुंजाइश है उसकी वो 8 है, लिहाजा और एक जो इलेक्ट्रॉन है वो यम में दाखिल होगा। उसी तरह से मैग्नीशियम की 12 यानी 2 इलेक्ट्रॉन जो है यम खौल में दाखिल होंगे, इसके n=1 के खौल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, n=2 यानी यल खौल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और यम में जो है n=3 यम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस तरह से इसकी जो जौहरी इलेक्ट्रॉनिक जो तश्कील होगी जौहर की वो 2,8,2 है। उसी तरह से फ्लोरीन की 2,7 है, नियान की 2,8 है, सोडियम की 2,8,1 है, उसी तरह से मैग्नीशियम की 2,8,2 है। अल्युमिनियम जिसका जौहरी अदद 13 है, सिलिकॉन 14 है, फास्फोरस 15 है, सल्फर 16 है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक जो तश्कील है अल्युमिनियम की 2,8,3 है, सिलिकॉन की 2,8,4 है, उसी तरह से फास्फोरस की 2,8,5 है और सल्फर की 2,6,6 है। अल्युमिनियम में के खौल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, यल में 8 और यम में 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। सिलिकॉन में के में 2, यल में 8 और यम में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और फास्फोरस में जो है के में 2, यल में 8 और यम में 5 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और सल्फर में के में 2, यल में 8 और यम में 6 इलेक्ट्रॉन्स पाए
पाए जाते। क्लोरीन जिसका जौहरी अदद 17 है और आर्गन जिसका जो है जौहरी अदद 18 है। क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है वो 2, 8, 7 है और आर्गन की जो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है वो 2, 8, 8 है। क्लोरीन में के खौल में 2 इलेक्ट्रॉन, यल में 8 इलेक्ट्रॉन और यम में 7 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से जुमला 17 इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर फिलअप होते हैं। उसी तरह से आर्गन में के में जो है 2 इलेक्ट्रॉन, यल में 8 इलेक्ट्रॉन और यम में 8 इलेक्ट्रॉन जो है होते हैं, जिसको जो है शक्ल में बताया गया है। मुख्तलिफ खौलों में इलेक्ट्रॉन की जो तरतीब होती है वो किस तरह से होती है हम ये ऑलरेडी जो है सीख चुके हैं। आइए अब देखते हैं हम कि गिरफ्त क्या होती है। जैसा कि शक्ल में आपको बताया गया है, दरमियान में मरकजा है, मरकजे में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बताया गया है। प्रोटॉन मुस्बित बरखी बार वाले ज़र्रात है, न्यूट्रॉन तादिले हैं और इलेक्ट्रॉन जो है मनफी बरखी बार वाले ज़र्रे हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मरकजे में पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है मरकजे की तरफ मदारों पे गर्दिश करते हैं, जिसे n=1 और n=2 में इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे बताया गया है। आइए कार्बन के जौहर पर गौर करते हैं। कार्बन का जो जौहरी अदद है वो 6 है, यानी इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो मरकजे की तरफ गर्दिश करते हैं, इसे शक्ल में बताया गया है। भोर ब्यूरी कायदे के मुताबिक अंदरून तरीन जो खौल है n=1 में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए जगह होगी, यानी कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉनों के मन जुमला 2 इलेक्ट्रॉन पहले ही खौल n=1 में जगह पा चुके हैं। बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी खौल यानी n=2 में जगह इन्हें जो है मिलेगी। बैरून तरीन खौल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन गिरफ्ती जो है इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है कहलाते हैं। लिहाजा किसी जौहर के बैरून तरीन खौल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो तादाद है उनको गिरफ्त कहा जाता है। किसी जौहर की गिरफ्त उस अंसर के दूसरे अंसर से तामुल करने की जो सलाहियत है उसका जो है इजहार करती है। ऊपर की मिसाल में कार्बन की गिरफ्त 4 है, जैसा कि आप शक्ल में देख चुके हैं। n=1 में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और n=2 में जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स है। क्योंकि जो है कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनों की जो तादाद है वो 6 है, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन n=1 में फिलअप होते हैं, बचे जो 4 हैं वो आखिरी जो खौल है n=2 में फिलअप होते हैं। और इसमें यानी n=2 में जो है जुमला 8 इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर आने की जो सलाहियत है, गुंजाइश है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन ही हैं। लिहाजा यानी 4 इलेक्ट्रॉन को ये मजीद इसके अंदर आने के लिए जगह है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन को ये ले सकता है। लिहाजा जो है इसकी जो गिरफ्त है उसको 4 जो है बताया गया है। आइए दीगर मिसालें जैसे जो है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम के जौहरों की मिसालों पर गौर करते हैं। इन अनासिर में बैरून तरीन खौल में एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, लिहाजा हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम की गिरफ्त 1 होगी। क्या आप बता सकते हैं कि मैग्नीशियम और अल्युमिनियम की गिरफ्त क्या होनी चाहिए? ये बितरतीब 2 और 3 होगी। चूंकि मैग्नीशियम के जौहर में 2 इलेक्ट्रॉन बैरून तरीन खौल में, जबकि अल्युमिनियम के बैरून तरीन खौल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसा कि शक्ल में आपको बताया गया है, हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम। हाइड्रोजन के अंदर जो है 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन पाया जाता है और ये n=1 खौल में है, लिहाजा जो है यहाँ पे ये इसके अंदर मजीद जो है यानी 1 और इलेक्ट्रॉन आने की इसके अंदर गुंजाइश है, लिहाजा जो है इसकी गिरफ्त 1 बताई गई है। और लिथियम में जो है इसके बैरूनी तरीन खौल में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, लिहाजा इसकी गिरफ्त जो है 1 बताई गई है यहाँ पे। उसी तरह से सोडियम यानी 10+1 यानी 10 तक जो है ये फुलफिल है, यानी n=1 में 2 इलेक्ट्रॉन और n=2 में 8 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से जुमला 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये n=3 में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन को खारिज कर सकता है यानी 1 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, देकर ये अपनी जो है इलेक्ट्रॉनिक तश्कील को फुलफिल कर सकता है। लिहाजा हाइड्रोजन में और लिथियम में और सोडियम में यानी इसकी जो गिरफ्त है वो 1 है। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन हासिल कर सकता है, लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लिहाजा ये तीनों की जो गिरफ्त है वो 1 है। मैग्नीशियम की जो इलेक्ट्रॉनिक जो तश्कील है वो n=1 में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, n=2 में 8 इलेक्ट्रॉन्स है और n=3 में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो जायद 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसको खारिज कर ये जो है अपनी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील को फुलफिल करता है, यानी ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन हस्ता की जो है इलेक्ट्रॉनिक तश्कील को फुलफिल कर सकता है, लिहाजा ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है, लिहाजा ये इसकी जो गिरफ्त है वो 2 होगी। उसी तरह से अल्युमिनियम के बैरूनी खौल में 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करके जो है अपनी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील को फुलफिल कर सकता है, लिहाजा इसकी भी गिरफ्त 3 बताई गई है।